रमन और सौदा। एक दिन रमन के घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैं गृहिणियों के लिए उपयोगी और सस्ता स्टोव लाइटर बेच रहा हूँ। मेरी पत्नी घर में नहीं है। कोई बात नहीं सर, इसका इस्तेमाल मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना तो आपको पता ही होगा कि किचन किधर है। किचन में देखिए, लाइटर का बटन दबाते ही स्टोव जल उठा। माचिस का झंझट खत्म। बाजार में इसकी कीमत 25 रुपए है, पर मैं यह आपको रियायती दाम 20 रुपए में दूंगा। साथ में 7 रुपए का टूथपेस्ट फ्री। एक दे दो। रमन को लाइटर बेचकर वह वहां से चल देता है। इस मुनाफे के सौदे से पत्नी पर आपकी धाक जम जाएगी सर, यकीनन। कमली, देखो, स्टोव जलाने के लिए मैं बाजार से लाइटर लाई। मगर मैंने पहले से एक ले रखा है, तुमने इसे क्यों खरीदा? खरीदा कहाँ? 7 रुपए का टूथपेस्ट लेने पर मुफ्त मिला है। हैं? रमन और सेल। एक दिन रमन के घर पर। रमन, अब मेरे नए बूट कैसे लगते हैं भाई? खलीफा, यह कितने के खरीदे हैं? 200 रुपए। बूट हाउस में सेल लगी है खलीफा, वहाँ एक जोड़ी 50 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती? एतबार नहीं होता रमन। मैं अपने लिए जूते लेने जा रहा हूँ, देखोगे तो यकीन हो जाएगा। रमन बूट हाउस की ओर चल पड़ता है। बूट हाउस सेल। बूट हाउस में भारी भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर बाद, शुक्र है मैं आखिरी जोड़ी खरीदने में कामयाब हुआ। घर पर, खलीफा, मैं ले आया, अब पहनकर दिखाओ रमन। थोड़ी देर बाद, रमन, आधा घंटा हो गया भाई, तुम नए बूट नहीं पहन सके क्या? वो छोटे हैं। उससे भी बदतर खलीफा, मैं दोनों बाएं जूते ले आया। हैं? रमन और पैसा। एक दिन रास्ते में, अगर मेरे पास 100 रुपया होता तो कितना अच्छा होता। तभी, रमन, अब मैंने कुछ अरसे पहले तुमसे 100 रुपए उधार लिए थे, अब वह चुकाने आया हूँ। रमन पैसे ले लेता है। अगर मेरे पास 200 रुपए होते तो और अच्छा होता। अब वह 100 मूलधन था, यह 100 और लो ब्याज के रमन। आए। पैसे लेकर रमन वहां से चल देता है। आज मेरी किस्मत का सितारा बुलंद है, अगर मैं 10,000 रुपए मांगता तो मिल जाते। तभी, ओए रमना, तेरी कमेटी निकल आई है, पकड़ 10,000 रुपए। रमन वह पैसे भी ले लेता है। अगर कहीं से लाख रुपया मिल जाए तो लुत्फ आ जाए। तभी रमन की नजर पैसों से भरे बोरे पर पड़ती है। हैं? और वह बोरी उठा लेता है। नोटों से भरी बोरी, मैं लखपति बन गया। लेकिन मेरे साथ चलो, ये रुपए बैंक में डाका पड़ा था, वे हैं। परिणाम स्वरूप रमन जेल में। रमन और पशु प्रेमी। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा, मोगा सिंह, स्वतंत्रता दिवस पर हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ, जिस तरह इंसान आजाद है उसी तरह पशु पक्षियों को भी आजादी देनी चाहिए। वह तीनों एक ओर चल देते हैं। ठीक है, हम जगह जगह जाएंगे और जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद हैं उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। एक जगह पर, अमामिया, तोते को भी अपनी तरह खुलेआम हवा में घूमने दो। तोते को आजाद करके वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं।
ओए आगे बढ़ो। मोगा सिंह एक पिंजरे को खोलता है। ओए हिरण, जाओ जंगल में चौकड़ी भरो। हिरण को आजाद करके वह तीनों फिर आगे बढ़ चलते हैं। ओए आगे चलो। एक जगह पर, इस पिंजरे को ना खोलना, आज कोई जानवर बंदी नहीं रहेगा। इतना कहकर रमन पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। परिणाम स्वरूप ओए रमन और प्रेस। एक दिन रमन के घर पर, कमली, क्या मेरी पैंट प्रेस हो गई है? मैंने उसे पहनकर दफ्तर जाना है। मैं उसे धोबी को दे आई थी, जाकर लाती हूँ। कमली घर से बाहर निकल जाती है। धोबी के पास, मैं जो पैंट दे गई थी, क्या वह प्रेस हो गई? अभी नहीं, आपकी पैंट उन मेम साहब के 20 कपड़ों के बाद प्रेस होगी। मेरे पति ने पैंट पहनकर दफ्तर जाना है। उन मेम साहब ने रेलगाड़ी पकड़नी है, इसलिए उनके कपड़े पहले प्रेस होंगे। यह सुनकर कमली पैंट को उठा लेती है। मैं घर जाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से अपनी प्रेस कर लूंगी। कमली घर की ओर चल देती है। वह अलमारी से प्रेस निकालती है और प्रेस को ऑन करते ही और फिर लो, 20 कपड़ों के बाद ही इसे प्रेस कर देना। रमन और स्टार का महत्व। एक दिन एक मैदान में वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। रमन, क्या बात है? हमारी पब्लिक मीटिंग में एक भी श्रोता नहीं, जबकि हमारे विरोधी ढोलू राम के सभा में काफी भीड़ है। खलीफा, थोड़ी देर की बात है, मैंने टीवी स्टार सीरियल कुमार को बुलवाया है। उसके आते ही भीड़ ऐसे टूट पड़ेगी जैसे गुड़ पर मक्खियां। लो, मिस्टर सीरियल कुमार आ गए। सीरियल कुमार के आते ही लोगों की भीड़ रमन की ओर आ जाती है। वाह, टीवी स्टार! भाइयों और बहनों, अब आपके प्रिय एक्टर श्री सीरियल कुमार भाषण देंगे। तभी अरे, सारी जनता विरोधी उम्मीदवार के स्टेज की तरफ भागी जा रही है। कमाल है। रमन, ऐसी क्या बात है भाई कि हमारा टीवी स्टार भी लोगों को जाने से नहीं रोक सका? खलीफा, विरोधी उम्मीदवार के स्टेज पर फिल्म स्टार आ गई है। हैं? रमन लाइब्रेरी में। एक दिन रमन लाइब्रेरी की ओर जाता है और वह लाइब्रेरी के अंदर पहुंचता है। वहां रखी किताबों को ध्यान से देखता है। कला, इतिहास, भूगोल, कानून और अंतिम शेल्फ, कविता और योग। रमन और 5 स्टार चूहा। एक दिन रमन के घर में, चूहा, मुझे डर है, कहीं वह कीमती कपड़े न कुतर जाए। कमली, चूहा प्लेग भी फैलाता है, मुझे कुछ करना होगा। रमन एक चूहेदानी लेकर आता है। चूहेदानी लगा दी है कमली, वह इसमें फंस जाएगा। और वह दोनों छिपकर इंतजार करने लगते हैं। क्या फंसा? अभी नहीं कमली, थोड़ी देर बाद। फंसा? नहीं। कितनी देर से चूहेदानी लगा रखी है, आखिर वह उसमें रखी रोटी खाने क्यों नहीं आता? तभी खलीफा वहां आता है। रमन, दोस्त परेशान क्यों हो भाई? यार खलीफा, चूहा नहीं फंस रहा,
मैं अभी देखता हूँ। खलीफा चूहेदानी में कुछ लगाता है और फिर अब फंसा। रमन और खलीफा। खलीफा, तुमने ऐसा क्या किया जो वह फंस गया? रमन, आजकल के चूहे सूखी रोटी नहीं खाते भाई। मैंने चूहेदानी में 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश रखी थी। रमन और पड़ोसी। एक दिन मोगा सिंह के घर पर। आवारा, निकट्टू। ओए तू अनपढ़ बेवकूफ। देखो जी, मैं कहती हूँ सुधर जाओ। ओए गुस्सा मत दिला। रमन के घर पर है, ये कैसा शोर? कमली, पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? पत्नी ने मोगा सिंह को गुस्सा दिला दिया होगा, वरना वह शांत स्वभाव का आदमी है। नहीं, मर्दों का मिजाज ही गर्म होता है, बिना वजह तुनक जाते हैं। मर्दों को दफ्तर में सारा दिन अफसरों से जूझना पड़ता है, पत्नी को यह समझना चाहिए। औरत को भी दिन भर किचन में और बच्चों के साथ सिर खपाई करनी पड़ती है। मर्द कमाते हैं कमली, औरतें घर चलाती हैं। औरतें निठल्ली बैठी रहती हैं। मर्द आवारा। औरतें झूठी। मोगा सिंह के घर पर गंवार। लड़ाकी। ओए बीका कौर, लगता है पड़ोसी मियाँ बीबी लड़ रहे हैं। रमन और प्रिंस। एक दिन रमन अपने बॉस के घर पर। सर, आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत कुत्ता है। रमन, जरा प्रिंस को सैर करा लाओ। रमन प्रिंस को लेकर चल देता है। प्रिंस, आओ चलें। रास्ते में एक आइसक्रीम देना भाई। तभी खलीफा वहां आता है। क्यों दोस्त, तुम चने खा रहे हो और कुत्ता आइसक्रीम? क्योंकि यह जानवर मेरे बॉस का है खलीफा। तभी ओह, कौवा प्रिंस के आइसक्रीम खाना चाहता है। रमन उस कौवे को भगा देता है। चलो भागो। वह चला गया। अब डर की कोई बात नहीं। मगर तभी रमन पर हमला हो जाता है। ओह, और फिर आई। रमन और छुट्टी का बहाना। एक दिन रमन और कमली। कमली, बारिश शुरू हो गई। मौसम सुहाना हो जाएगा जी। रमन दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाता है। एक और फायदा होगा, मैं बॉस बारूद फट को फोन करके छुट्टी ले लेता हूँ। सर, बारिश हो रही है, मैं दफ्तर नहीं आ सकूंगा। फोन रखने के बाद वाह, अब मौज मनाएंगे। कमली, गरम चाय और पकौड़े बनाओ। तभी हैं सर आप? बॉस रमन का कान पकड़कर बाहर की ओर ले चलता है। रमन, सीधे दफ्तर चलो। घर के बाहर रमन और मौनव्रत। एक दिन ऑफिस में। सुब्बू स्वामी, मेरी फाइल में गलतियां थी, फिर भी आज बॉस बारूद फट मुझ पर चिल्लाया नहीं। बॉस का आज मौन व्रत है, वो महीने में एक दिन नहीं बोलता है। अगर ये बात है तो क्यों ना मजाक किया जाए। मैं फाइल में मेंढक रख देता हूँ। जब बुड्ढा फाइल खोलेगा तो मेंढक उस पर फुदक पड़ेगा। बॉस का मौन व्रत है, वह मुझ पर चिल्ला नहीं सकता। कमाल है। रमन मेंढक को फाइल में रखकर बॉस के केबिन की ओर चल देता है। जाकर ये फाइल बॉस को देता हूँ। अबे मत कर मत कर। केबिन के अंदर रमन फाइल बॉस को देता है।
फाइल खोलने पर ये तो गया काम से। रमन और बॉस। आओ! मैं भूल गया, मौन व्रत में जुबान नहीं चलती, लात तो चलती है। रमन की ईमानदारी। एक दिन बॉस के केबिन में, रमन, ये शाह एंड शाह कंपनी की फाइल ले जाओ और इसे कंप्लीट कर दो। ठीक है सर। रमन फाइल लेकर बाहर आ जाता है। फाइल खोलने पर ओहो, फाइल में बॉस बारूद फट का बॉल पेन निकला है। मुझे यह जाकर वापस करना चाहिए। सर, उस फाइल से आपका पेन निकला है जिसे मैं लौटाने आया हूं। रमन, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया। मैं यह पेन तुम्हें बतौर इनाम देता हूं। शुक्रिया सर। रमन पेन लेकर वापस बाहर आ जाता है। दूसरे दिन, रमन, ये गोकल एंड कंपनी की फाइल ले जाकर पूरी कर दो। रमन फाइल लेकर बाहर चल देता है। इधर बॉस, ओहो, मेरी डायमंड की अंगूठी कहां चली गई? रमन, उस फाइल में कहीं तुम्हें मेरी डायमंड की अंगूठी तो नहीं मिली? मिली थी सर, मैंने सोचा आप इसे इनाम में दे देंगे, इसलिए मैंने इसे उंगली में पहन लिया। अरे! रमन और घर की सफाई। एक दिन रमन के घर पर, रमन, आज इतवार है, घर की सफाई करने में मेरी मदद करो। मर गए, कमली मुझसे काम कराना चाहती है। ऐसा सोचकर रमन बाहर रखे ड्रम में घुस जाता है। इस ड्रम में छुप जाना चाहिए, जब सारा काम हो जाएगा मैं बाहर निकल आऊंगा। घर के अंदर, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया, मैं खुद ही सफाई कर लेती हूँ। इस ड्रम में कूड़ा फेंक देती हूँ, घर से कचरा निकलता ही आ रहा है। तभी, ट्रक रोको, उस ड्रम में रखा कूड़ा ले जाना है। वह दोनों ड्रम उठाकर कूड़ा गाड़ी में डाल देते हैं और रमन को भी। परिणाम स्वरूप, ट्रक रोको, म्युनिसिपैलिटी कूड़ा विभाग। रमन और मिठाई। एक दिन तीनों दोस्त, आज दिवाली मुबारक हो भाई। खलीफा, तुम्हें भी। ओए, तुम दोनों को भी। खलीफा, मोगा सिंह, बम पटाखा है एक, और इसे चलाना है हम तीनों ने, इसलिए मैं इसे जमीन पर रखता हूं। अब मैं आग लगाता हूं और मैं इस पर डब्बा रखता हूं। डब्बा रखने के बाद दूर हट जाओ, धमाका होने वाला है। पास ही, सेठ, ये बैग इधर दो। हैं? पकड़ो, डाकू रुपयों से भरा मेरा बैग लेकर भाग रहा है। बदमाश जैसे ही बम के डिब्बे के ऊपर पहुंचता है तो बम फट पड़ता है। ओह! परिणाम स्वरूप, हाय! तुम्हारी वजह से मेरा 1,00,000 रुपया बच गया। यह लो, 1,000 रुपए इनाम। इनाम लेकर वह तीनों वहां से चल देते हैं। हाँ रमन, मिठाई का इंतजाम हो गया। ओए, बहुत बढ़िया। रमन और नई कार। एक दिन रमन घर में बैठा आराम से टीवी देख रहा होता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। ओहो, कौन कमबख्त आ गया? रमन दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलने पर, नमस्कार, हमारी कंपनी ने एक नई इकोनॉमी स्मॉल कार बनाई है।
मैं उसकी सेल प्रमोशन के लिए आया हूँ। मैं कार्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, जाओ। मगर हमारी इकोनॉमी कार आप अफोर्ड कर सकेंगे, वह सस्ती है। उसकी डेंटिंग पेंटिंग का खर्च बहुत कम आएगा। एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं, और तो और वह पेट्रोल भी बचाएगी। हैं? क्या मैं उसे देख सकता हूँ? वह सेल्समैन पीछे की ओर इशारा करता है। देखिए। हैं? रमन और मिठाई। एक दिन खलीफा के घर पर अब मेरे दोस्त रमन और मोगा सिंह मुझे होली मुबारक कहने आएंगे। उनके लिए ये बर्फी मेज पर रख देता हूँ। बर्फी मेज पर रखकर खलीफा घर के बाहर आ जाता है। जब तक वो आए तब तक मैं पौधों में पानी दे लूं। रमन और मोगा सिंह आओ खलीफा के पास चलें। ओए चलो रमन। और वह दोनों खलीफा के घर की तरफ चल देते हैं। खलीफा के घर पर खलीफा होली मुबारक। खलीफा मुड़ता है। दोस्तों तुम्हें भी। और उसके पाइप का पानी उन दोनों को भिगा देता है। सॉरी भाई। अंदर आओ, मिठाई खिलाकर तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर दूं। घर के अंदर। वाह, बर्फी बड़ी मजेदार है। तुम लोग बातों में लगे थे, मैं चुपके से अंदर घुस गया था। हैं? ओए। रमन और खाना। एक दिन रमन और कमली क्या बना रही हो? पूड़ियाँ। मुझे भूख लगी है। बिना नहाए जानवर खाते हैं। यह सुनकर रमन बाथरूम की ओर दौड़ता है। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। वह बाथरूम में आराम से नहाता है। इधर कमली। रमन के लिए टेबल पर खाना रख दूं। नहाकर जब वह गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाएगा तो खुश हो जाएगा। रमन नहा कर बाहर आता है। कमली, मैं नहा आया। खाना मेज पर रखा है जी। मेज पर खाना कहाँ है? तुम सारी पूड़ियाँ खुद खा गई। नहीं, पूड़ियाँ खाकर तुम झूठ बोलते हो। तुमने मुझ पर शक किया। तभी टेबल के नीचे से गप्पू बोलता है। भाभी, पूड़ियाँ लाजवाब थी। हैं? रमन और जूते की कीमत। एक दिन रमन और कमली। सुनते हो जी, तुम्हारे जूते फट गए हैं। मैं इन्हें मोची से मरम्मत करा लूंगा कमली। एक बार मैंने इन्हें मरम्मत के लिए मोची को दिया था। उसने यह कहते हुए लौटा दिए कि मुर्दे को दवाई देकर जिंदा नहीं किया जा सकता। हैं? रमन घर के बाहर दौड़ जाता है। मैं नए शूज खरीदने बाजार जाता हूँ कमली। रमन एक आउटलेट पर पहुंचता है। शॉप के अंदर जूते दिखाइए, इसे पहन कर देखिए। यह मुझे पसंद है। कितने के हैं? 700 रुपए के सर। मगर यही जूते दूसरा दुकानदार 600 रुपए के दे रहा है। तो फिर उससे खरीद लीजिए सर। मगर उसके पास ऐसा जोड़ा नहीं है। जब मेरे पास भी ऐसा जोड़ा नहीं होगा सर, तब मैं इसे 500 रुपए का बेचूंगा सर। हैं? रमन और बारिश। एक दिन बाथरूम में। ओहो, नल का पानी चला गया। कमली, नल में पानी नहीं है। आज बिना नहाए दफ्तर चले जाओ।
यह मुमकिन नहीं कमली, मेरे पसीने की बदबू से कोई मेरे पास नहीं आएगा। तभी रमन, खुशखबरी, बारिश आ गई। यह सुनकर रमन घर से बाहर की तरफ दौड़ जाता है। कमली, मैं चला नहाने। क्या ऐसे नहाते हैं? पहले कपड़े उतारो। ठीक है, मैं कपड़े उतार कर आता हूँ। कपड़े उतारने के बाद हुर्रे, अब मैं जाता हूँ। बाहर आने पर ओह, बारिश चली गई कमली।